हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, अल्कोहल फिनॉल एथर क्लास 12 केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर चल रहा है। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम दो टॉपिक को देखेंगे जिसमें हम लोग फिनॉल की रिएक्शंस को देख रहे हैं, फिनॉल की अभिक्रियाओं को देख रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं आज कॉल्वे रिएक्शन यानी कि कॉल्वे अभिक्रिया, और दूसरा देखेंगे हम रेमर टीमान रिएक्शन, रेमर टीमान अभिक्रिया। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ शुरुआत हम लोग करते हैं किस चीज़ से? तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉल्वे रिएक्शन, ठीक है, कॉल्वे रिएक्शन के बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आप लोगों से। क्लियर है? तो चलिए हिंदी में भी मैं आपको लिख दूं, कॉल्वे अभिक्रिया, कॉल्वे अभिक्रिया। तो चलिए, ये जो रिएक्शन है फिनॉल का रिएक्शन है, ठीक है, जिसका प्रोडक्ट जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बिल्कुल जो है फेमस कंपाउंड बनता है जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए वो सब खैर आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत हो जाएंगे धीरे धीरे। तो चलिए, तो देखिए कॉल्वे रिएक्शन में कॉल्वेज रिएक्शन यानी कि कॉल्वे की अभिक्रिया, कॉल्वे जो है वो किसी साइंटिस्ट का नाम था, उसी के नाम पर ये रिएक्शन जो है इसका नाम रखा गया है। तो चलिए इसमें होता क्या है? तो इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए? फिनॉल होना चाहिए, क्योंकि फिनॉल का रिएक्शन है तो फिनॉल तो होना ही चाहिए, ठीक है। इस फिनॉल का रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं? NaOH के साथ कराते हैं। किसके साथ? NaOH के साथ। क्लियर है? इस फिनॉल का रिएक्शन, ये आपका क्या है? फिनॉल। इस फिनॉल की अभिक्रिया हम लोग NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। तो यहां से क्या होता है? बीच में आपको ये नजर आएगा O- Na+, ठीक है, या हम ONa डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये आपको नजर आएगा। ये क्या चीज है? तो ये सॉल्ट है, ठीक है। यहाँ पर फिनॉल जो है वो एसिड की तरह काम कर सकता है, आप लोग जानते होंगे, अम्ल की तरह कार्य कर सकता है, और जो NaOH है वो क्षार की तरह कार्य कर सकता है, ठीक है, Na+OH- में टूट सकता है। और यहाँ से जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन का, वो हाइड्रोजन ये फिनॉल क्या कर सकता है? दे सकता है, H+ यहाँ से डोनेट कर सकता है, और ये अपना OH- क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो OH- और H जब यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा? -H2O, तो एक H2O निकलेगा। तो ये एसिड है और ये बेस के साथ रिएक्शन हो रहा है क्षार के साथ। तो अम्ल और क्षार की जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है? सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो ये आपका सॉल्ट है और ये आपका क्या है? वाटर निकल गया। क्लियर है? उसके बाद इसको हम क्या करते हैं? ये हो गया पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो पहले हम इसको CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं और उसके बाद इसका हम एसिडिफिकेशन करते हैं, इसको अम्लीकृत करते हैं, यानी इसको H+ सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो ये दोनों ही काम कराने पर क्या होता है? हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, जिस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? याद रख लीजिएगा, इस प्रोडक्ट का नाम अपने आप में बहुत ही फेमस है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर OH लग जाएगा एसिडिफिकेशन करने के बाद, अम्लीकृत करने के बाद, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको? C डबल बॉन्ड, ठीक है, COOH लग जाएगा। ये क्या चीज़ है? तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। COOH कौन सा ग्रुप है? तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखिए इस तरह से होता है, ठीक है, इस बॉन्ड से ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर OH लगा हुआ है। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बन गया, इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको हम लोग? सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। चलिए, ये जो हमारा प्रोडक्ट होता है ये मेजर प्रोडक्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में इस प्रोडक्ट का निर्माण होता है। क्लियर है? तो आपके मन में एक ये सवाल आ सकता है कि सर आपने तो बताया था कि OH की रिस्पेक्ट में, OH समूह के रिस्पेक्ट में जो ग्रुप है वो जितना दूर होता है वो उतना ज़्यादा बनता है। अगर ये पैरा पर C डबल बॉन्ड OH यानी कि COH जो अगर यहाँ पर रहता तो ये ज़्यादा होता, लेकिन ये तो ऑर्थो पर है, तो फिर ये ज़्यादा कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पर जो है एक खास तरह का बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इस ऑक्सीजन
और इसके हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इंट्रामोलिकुलर आप लोग समझ रहे होंगे, एक ही मॉलिक्यूल में जब एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या सीधा याद रखिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण ये सैलिसिलिक अम्ल जो है ये मेजर में हमारे पास उपलब्ध होता है, ऑर्थो वाला। क्लियर है? तो इसको आपको याद रख लेना है। इसको और हम क्या बोल सकते हैं, इसका IUPAC नेम अगर हम लिखे तो इसको बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, देखिए 2 नंबर पे क्या है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये इसको बोलेंगे, या इसको हम लोग ऑर्थो बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा क्या होगा, फाइनली इससे हमारा जो है ये प्रोडक्ट बन गया। अब चलिए इसका थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसका हम मैकेनिज्म देख लेते हैं, इसकी हम क्रियाविधि देख लेते हैं कि ये किस तरह से ये रिएक्शन जो है हुआ है ना। देखिए क्रियाविधि मैकेनिज्म देखने का फायदा आपको ये होगा कि ऐसे यदि आप इसको याद करेंगे तो आपको बहुत डिस्टर्बिंग लगेगा, आपको जल्दी याद नहीं होगा। लेकिन यदि एक बार आप बस 10 मिनट ज़्यादा टाइम जरूर लग जाएगा, लेकिन एक बार यदि आप इसका मैकेनिज्म को देख लेते हैं तो आपको अपने आप, आपको अगर ये दे दिया जाएगा तो आप अपने आप इसका प्रोडक्ट बना लेंगे। आपको जो है कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी, यानी कहीं पर भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए, तो इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं। तो देखिए मैकेनिज्म में होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपका फिनॉल है, ठीक है, ये O है, ये H है, ठीक है, ये आपका क्या चीज़ है, फिनॉल है। इस फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ हम लोग कराते हैं, NaOH के साथ। तो यहाँ पर जो फिनॉल है ये अम्ल की तरह कार्य करता है, और ये जो आपका NaOH है ये किसकी तरह कार्य करता है, क्षार की तरह। ठीक है, तो अम्ल और क्षार का एक तरह का रिएक्शन हो गया, एसिड बेस का रिएक्शन हो गया। तो एसिड बेस का जब रिएक्शन होता है तो आप लोगों को पता होगा कि सॉल्ट बनता है और क्या बनता है, वाटर बनता है। क्लियर है? तो देख लीजिए यहाँ पर NaOH है, तो ये जब टूटता है तो Na प्लस OH माइनस के फॉर्म में होता है, यानी ये OH माइनस जो है यहाँ पर क्या हो गया, अपीयर हो जाएगा। OH माइनस अपना जो है रोल निभाने के लिए यहाँ पर आ जाएगा, और ये OH माइनस क्या करेगा, इसके H को ले लेगा, जो अम्ल है ये क्या करेगा, अपना H प्लस दे देगा, और ये OH क्या करेगा, बेस क्या करेगा, H प्लस को ले लेगा, है ना। जो क्षार है वो H प्लस लेता है, जो अम्ल है वो H प्लस देता है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन ये अम्ल दे देगा और ये OH इसको ले लेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से माइनस H2O हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल वाटर का निकल जाएगा, OH और H, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नया जो प्रोडक्ट बना आपका, देख लीजिए O पे माइनस, जब ये ऑक्सीजन H प्लस को दे दिया तो O पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, एक मॉलिक्यूल वाटर निकल गया। क्लियर है? ये इस तरह से ये H ये ले गया, और ये बॉन्ड का जो है इस हाइड्रोजन का H प्लस छूट गया यहाँ से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पूरी तरह अपनी ओर ले लिया, तो ऑक्सीजन पे माइनस आ गया। तो ये जो बना है आपका, ये क्या चीज़ है, ये फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन है। देखिए अब ये क्या हो गया, अब ये ज़्यादा एक्टिव हो जाता है इस रिएक्शन के प्रति। जो अभी आप ये रिएक्शन देख रहे हैं, तो आप लोग जानते होंगे पहले भी कि जो ये फिनॉल है उससे ज़्यादा एक्टिव कौन होता है, रिएक्टिव अभिक्रियाशील कौन होता है, तो फिनॉक्साइड आयन होता है ना। तो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिखने वाला है आपको, रेजोनेंस प्रभाव दिखने वाला है, यानी कि रेजोनेंस मतलब अनुनाद प्रभाव दिखने वाला है। तो अनुनाद प्रभाव में क्या होगा, ये माइनस जो है ये यहाँ पर आएगा, और ये बॉन्ड टूट कर जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से क्या होने वाला है आपका, देखते जाइए आराम से, इस पे माइनस चार्ज, ये डबल बॉन्ड यहाँ का यहाँ ही रहेगा, इस पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। O माइनस था तो अब इसके पास माइनस नहीं बचेगा, और ये जो इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पे शिफ्ट हो गया, तो इस पे माइनस आ गया। यहाँ तक ये क्या हो गया, ये अनुनादी संरचना यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया इसका। ठीक है, चलिए यहाँ तक काम हो गया। अब यहाँ पर आएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये काम हमने कर लिया, ठीक है। ये हमारा जो है यहाँ पर, ये यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमारा काम यहाँ से शुरू हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप CO2 देख रहे हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर लाना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, ये होता है CO2 का स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है,
होता है ना, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा कि CO2 जो होता है, ये जो CO2 होता है ये एसिडिक नेचर का होता है, जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो ये अम्लीय प्रकृति की होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो CO2 नेचर का होता है। तो बताइए कि ये अम्ल है, ठीक है, ये अम्ल है, तो ये अम्ल क्या कर सकता है? अम्ल का एक और परिभाषा बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जोड़े को, इलेक्ट्रॉन युग्म को जो एक्सेप्ट करता है वो अम्ल होता है, और जो देता है वो क्षार होता है। तो अब इसमें तो क्षारीय गुण है ही, इसमें सभी में तो क्षारीय गुण है ही। फिनॉल में आप लोग जानते हैं फिनॉक्साइड आयन में और अच्छा क्षारीय गुण होता है। तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ गया, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अम्लीय प्रकृति की होती है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए जाएगा और इसके बीच में और इसके बीच में बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी समय क्या होगा, इस कार्बन का वैलेंसी जो है वो 5 होने लगेगा। देखिए 2, 2, 4 और एक ये 5, लेकिन कार्बन का वैलेंसी तो 4 ही होता है। तो ये क्या करेगा, कोई एक ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, विद्युत ऋणात्मक है कार्बन से। तो ये क्या कर लिया, इस बॉन्ड को खींचकर इसका इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लिया। तो बताइए कि अब यहाँ से क्या हो गया आपका, यहाँ से देखिए ये तो ऐसा ही रहेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ही। अब देखिए यहाँ से क्या जुड़ गया, कार्बन, ठीक है, कार्बन पर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये अपने और खींच लिया इसका इलेक्ट्रॉन, तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इस पर माइनस चार्ज हो गया, तो ये आपका यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे की प्रक्रिया जो है हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं। तो देखिए, अब देखिए कि यहाँ पर इस कार्बन का वैलेंसी 1, 2, 3 है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है। अब क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये शहीद होने वाला है, ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला है, यानी यहाँ से एक H+ फिर निकलने के लिए तैयार है, यहाँ से ये H+ फिर निकलने के लिए तैयार है। तो क्या होगा, इस बात को देखिएगा, एक ही बार में मैं इसको बताता हूँ कि क्या होने वाला है। कि ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन से जाकर जुड़ेगा, है ना, ये H+ के रूप में यहाँ से निकलेगा और ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ दिया, तो यही इलेक्ट्रॉन, यही बॉन्ड जो है यहाँ पर शिफ्ट होकर क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होकर यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, और साथ ही ये जो हाइड्रोजन है H+ के रूप में इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या होने वाला है, तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखने वाला है, ठीक है। ये यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, ये शिफ्ट हो गया यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के साथ ये H जाकर जुड़ गया H+ के रूप में, तो ये OH हो गया, ठीक है। तो देख लीजिए हमारा ये प्रोडक्ट क्या हो गया, तैयार हो गया भाई, हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया, तैयार हो गया। क्या आपको लग रहा है कि हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया? नहीं लग रहा है? अरे यार कहाँ से, तो बताइए, हाँ तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है? एक बताइए। अब देखिए यहाँ पर तो डबल बॉन्ड हमने बना दिया, डबल बॉन्ड तो हमने बना दिया, तो इस कार्बन का वैलेंसी कितना हो गया, इस कार्बन का 1, 2, 3, 4, लेकिन इस कार्बन का वैलेंसी कितना हो गया, देखिए 1, 2, 3, 4, एक 5 बॉन्ड बना लिया। तो कार्बन 5 बॉन्ड बनाता है? नहीं बनाता है। तो क्या होगा, इस कार्बन से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो इसको मैं यहीं से दिखा देता हूँ, ये भी हो जाएगा एक ही साथ में। ये H+ दिया, ऑक्सीजन ने इस H+ को लिया, इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होकर यहाँ पर बॉन्ड बना। इस कार्बन का 5 वैलेंसी यहाँ पर हो रहा था, इसलिए ये बॉन्ड टूटकर किस पे शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया। तो हम यहीं पर दिखा देते हैं आपको O-, ठीक है, ये इस पे शिफ्ट हो गया O-। अब देखिए लास्ट स्टेप हमारा हो गया है, ये CO2 आकर अपना रोल दिखा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को जो काम करना था इसने कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हम H+ यहाँ पर डालेंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे, अम्लीकृत करेंगे। तो H+ हमको कोई एसिड दे सकता है, कोई भी एसिड ले लेंगे, या H2O भी ले लेंगे हम, तो H2O भी हमको देता है, ये H+ OH- आप लोग जानते होंगे। तो एसिडिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ये इसके साथ, है ना। तो बस कुछ नहीं, होना क्या है, प्रोडक्ट बनना है, और क्या होना है। चलिए ये प्रोडक्ट बन गया आपका, ये हो गया ठाई से एकदम OH, और यहाँ पर आपको C डबल बॉन्ड O और ये OH, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलेंगे,
इसी को हम, या छोड़िए, हम तो शॉर्ट आपको डिटेल में दिखा दिए, इसी को अगर शॉर्ट में लिखना होगा तो इसको आप क्या करेंगे, COOH, देख लीजिए COOH, ठीक है। तो यहाँ पर फिनॉल, ये फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर जब COOH लगा रहता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड लगा रहता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सैलिसिलिक अम्ल, जो कि मेजर प्रोडक्ट होता है, ज़्यादा मात्रा में बनता है। क्यों बनता है भाई ज़्यादा मात्रा में, तो देख लीजिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, इसके बीच में यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होता है इसके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक मिनट, ये, हाँ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये हो गया आपका OH और ये हो गया डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये प्रोडक्ट मेजर होता है, मेजर। आमतौर पर आप देखते होंगे कि ऑर्थो पोजीशन को छोड़कर अगर पैरा पोजीशन पर होता है तो वो मेजर होता है, यानी कि इस समूह से जितना दूर होता है सब्स्टिट्यूएंट वो ज़्यादा मात्रा में होता है। लेकिन यहाँ पर ऑर्थो पर है, फिर भी ये ज़्यादा मात्रा में इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो चलिए एक बार जल्दी से देखिए, फिनॉल, हम देख रहे हैं कॉल्वी अभिक्रिया। फिनॉल एसिड के रूप में काम करता है, हम इसका रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ, NaOH के साथ, ठीक है। तो NaOH का OH, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये OH देता है, और ये जो एसिड है ये H+ देता है। तो OH और H मिलके एक H2O निकल जाता है और यहाँ पर O- आ जाता है, ठीक है। O- और Na+, ये वाला Na+ और ये वाला NO-। तो ये क्या चीज़ है आपका, ये सॉल्ट है, ये लवण है, ठीक है। एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, तो ये सॉल्ट है और वाटर ये आपका निकल गया है यहाँ से। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको पहले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, फिर उसके बाद इसका हम एसिडिफिकेशन, अम्लीकृत करते हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सैलिसिलिक अम्ल, जो कि मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और मेजर इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, याद रखिएगा। इसका नाम हम लोग IUPAC नेम 2 हाइड्रोक्सी एसिड कह सकते हैं, या इसको हम ऑर्थोबेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं। चलिए अब देखिए इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लेते हैं हम। ये अम्ल है OH, और ये तो देखिए NaOH का OH- इस H+ को ले लेगा, -H2O हो जाएगा, तो ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, ये फेनोक्साइड आयन बन गया, ये ज़्यादा रिएक्टिव हो गया इससे। अब क्या होगा, ये रेजोनेंस दिखाएगा। रेजोनेंस क्या करेगा, ये अपना माइनस वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर शिफ्ट करेगा, और ये बॉन्ड टूटकर फिर यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी डबल बॉन्ड यहाँ बनने के कारण। तो ये इसलिए ये बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर CO2 का रोल आता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि एसिडिक होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा। इस कार्बन को जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया तो अब इसके और इसके बीच में क्या हो गया, एक बॉन्ड बन रहा है। तो इस कार्बन का कितना हो गया, 2 2 4 1 5 बॉन्ड हो जाएगा। कार्बन का वैलेंसी 4 ही होता है, इसीलिए अब क्या करेगा, इस दोनों में से कोई एक बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो आसानी से ये काम हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटकर इस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड ये हो गया, ये इससे कार्बन जुड़ गया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड तो होगा ही, ये बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन, और ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो यहाँ पर माइनस। अब क्या होता है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलकर इसके साथ जुड़ने चला जाता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन छूट गया यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके यहाँ पर बॉन्ड बना लेता है। और जैसे ही यहाँ पर बॉन्ड बनाया तो इस कार्बन का वैलेंसी 5 हो जाता है, 2 2 4 1 5, इसीलिए ये फिर से ये बॉन्ड टूटकर इस इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है। तो फाइनली क्या होता है कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर जो कार्बन तो जुड़ा हुआ है ही, और यहाँ पर OH हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। अब क्या होता है, अंत में हम क्या करते हैं, ये करते हैं एसिडिफिकेशन, H+ को लाते हैं, CO2 का काम हो गया। CO2 जो है एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, याद रखिएगा। CO2 जो है ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रागी का, यानी कि ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, कमजोर इलेक्ट्रोफाइल है, फिर भी ये क्या करता है, ये रिएक्शन कर लेता है। क्लियर है, क्योंकि फेनोक्साइड आयन अपने आप में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वीक इलेक्ट्रोफाइल CO2 से भी हमारा ये काम हो जाता है। और फाइनली H+ के साथ एसिडिफिकेशन करके हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना ये प्रोडक्ट सैलिसिलिक अम्ल यानी सैलिसिलिक एसिड बना लेते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका प्रोडक्ट जो है वो मेजर होता है। तो चलिए, इट्स ऑल अबाउट दिस रिएक्शन। तो आपका पूरा का पूरा कॉल्वे अभिक्रिया खत्म हो गया है। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं रेमर टाइमन अभिक्रिया।